था सर भृत्य का फॉर्म कैसे भरें, ये बताइए करके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहला चीज़ 2-3 बातें यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों। इसमें मान के चलिए कुछ जो है पॉइंट है, जैसे शिक्षक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों से स्नातक उपाधि एवं बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए जो स्नातक है वो अंग्रेजी मांगा गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कक्षा 8वीं, तो यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार से बंधन नहीं दिया गया है। लेकिन एक 10वां पॉइंट भी है इसमें, देखिए, आवेदकों द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखो, अगर अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना लिखा होता तो यहाँ पर लिख दिया रहता, जैसे कि ऊपर सब में लिखा हुआ है। तो ये 10वां पॉइंट उन लोग के लिए है जैसे कि ये वाला शिक्षक वाला, ठीक है। इसमें स्नातक अंग्रेजी में दिया गया है, लेकिन स्कूलिंग भी अंग्रेजी में होगा इस 10वां पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये 10वां पॉइंट मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जो अंग्रेजी मीडियम में मान के चलिए पढ़ा लिखा है वो भृत्य और चौकीदार की नौकरी क्यों करेगा। और ये जिन्होंने भी एप्लीकेशन ये बनाया होगा वे भी ये चीज़ को समझते हैं कि भृत्य की नौकरी के लिए अंग्रेजी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भाई अंग्रेजी में कहना चाहिए, थोड़ी उसको पढ़ाना है ना, इसको पढ़ाना है कहना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। हमारे हिसाब से इसमें जो है सब्जेक्ट का मीडियम का बंधन नहीं है, अंग्रेजी हिंदी माध्यम दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्म कैसे भराएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर, तो देखो जहाँ पर पोस्ट होगा ना वहीं पर डालिएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि ये भृत्य का भर रहे हैं, तो इसमें जो है ये तीनों का तीनों जगदलपुर का है, आई थिंक ये देखो जगदलपुर। तो जहाँ पर पोस्ट होगा वहीं पर फॉर्म भरिएगा। पता नहीं आप करपावन में डाल दिया, वहाँ पर है ही नहीं पोस्ट, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविदा नियुक्ति होती है, आवेदन पत्र का प्रारूप है, तो स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर फोटो लगा के ऐसे करके आपको सिग्नेचर कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। आवेदित पद का नाम भृत्य, विषय, अब विषय इसमें लागू नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे शिक्षक लिखते तो यहाँ पर अंग्रेजी या गणित या विज्ञान जो भी भरते तो यहाँ पर विषय लागू नहीं है। आवेदक का नाम तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स में है, पिता का नाम है कैपिटल लेटर्स में है, लिंग पुरुष, जन्मतिथि असम शब्दों में और अंकों में लिख दीजिएगा। जाति तो आप देख लीजिए जिस जाति के हैं उसमें आप टिक मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी होगा यहाँ टिक मार्क लगाना है, एंड उसके द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र वो संलग्न करना है। आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, तो ये हमने काउंट कर लिया है। आप एज कैलकुलेटर के थ्रू जो है काउंट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवास का विवरण, जिला कोरबा, तहसील पाली, ग्राम डूमरखार, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर निवास आपको संलग्न करना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो ये भी प्रमाण पत्र आपको साथ में सबमिट करना है। वर्तमान पता हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। स्थायी पता तो हमने दोनों में चूंकि एक ही है इसलिए तदैव लिख दिया है। ईमेल एड्रेस एकदम सही सही लिखेगा, एंड मोबाइल नंबर भी सही सही यहाँ पर भरिएगा। शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता, तो देखो भृत्य के लिए है तो 5वीं 8वीं का जो है मार्कशीट यहाँ पर डाल देना। देख लीजिए हमने सब चीज़ भरा हुआ है। सभी अनिवार्य विषय लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता नहीं है। और बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर जिला प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा कोरबा ऐसा लिख सकते हो, बाकी यहाँ पर जिला बोर्ड है तो कोरबा कोई गलत नहीं है, ठीक है। प्राप्तांक बटे पूर्णांक और प्रतिशत, और यहाँ पर श्रेणी तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना करके इसको क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो 5वीं 8वीं में आप टिक मार्क लगा दीजिएगा। इन दोनों को तीनों को सबको काट दीजिएगा, ठीक है। व्यवसायिक और अन्य योग्यताओं की परीक्षाओं की अंक सूची की छाया प्रति, जाति डाल दीजिएगा, निवास डाल दीजिएगा, रोजगार पंजीयन, और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं छूट रहा है। एजुकेशन हो गया, जाति, निवास, रोजगार, ये इतना तीनों ही मेरे को लग रहा है। कहीं पर और कुछ छूट रहा होगा तो आप मेरे को नीचे जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इतना ही मांगा गया है आवेदन फॉर्म में भी, कहीं पर और कुछ तो नहीं मांगा गया है। आप चाहें तो एक तो आधार कार्ड जो है और सबमिट कर दीजिए, कई जगह मांगते हैं। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, तो स्थान और दिनांक लिख दीजिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर, तो ऊपर जो हस्ताक्षर आपने किया हुआ है, ठीक है, याद रखिए ना, मैं लाल में बता रहा हूँ तो लाल में आपको कुछ नहीं भरना है, नीला बॉल पॉइंट पेन है उससे भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर बना दीजिएगा। इतना करने के बाद ये आपका फॉर्म हो गया। और इसके पीछे आपको ये दोनों जो है सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये देख लीजिए जाति, निवास और रोजगार पंजीयन, और पीछे में एक आधार कार्ड है, ये सब अटैच कर दीजिएगा। और उसके पीछे 2 ठो आपको लिफाफा जिसमें 27 रुपये का टिकट चिपका हुआ हो, देखो इस प्रकार से। यहाँ पर पता जो है आप अपना पता लिखेंगे। अब यहाँ पर 27 रुपये का टिकट वाली बात आ रही है, तो भाई 27 रुपये का टिकट नहीं होता है, 5 24 5 5 का 4 ठो कर लो, 5 ठो कर लो, और 2 रुपये का 1 टिकट लगा दो, या 1 रुपये का 27 टिकट लगाओगे तो भी बन जाएगा। 10 रुपये के 2 टिकट लगा लो, और 5 के 1 लगा लो, और 2 रुपये का 1 टिकट लगा लो, मतलब टोटल 27 रुपये होना चाहिए। रजिस्ट्री जो डाक है उसमें ये 27 रुपये का टिकट जो है लगता है। तो ये दोनों लिफाफे, खाली लिफाफे, ये जो फॉर्म है आपका है ना, फॉर्म के पीछे समस्त डॉक्यूमेंट के पीछे में कहना चाहिए आपको स्टेपल कर देना है। उसके बाद समस्त जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको मोड़ कर आपको मेन लिफाफा है दोस्तों ये इसमें भर देना है। आवेदित पद का नाम भृत्य, विषय लागू नहीं, आवेदित वर्ग अजा, द्वारा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अपना नाम, अप्रति ये, ठीक है। तो इतना करके आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देना है।